दूसरे दिन की प्रातःकालीन सभा में इस पवित्र मंच पर विराजमान, जिनका बहुत सुंदर अभी यज्ञ के पश्चात आपने प्रवचन सुना है, आदरणीय आचार्य वीरेंद्र जी, भाई अमित जी, और भजनों के माध्यम से जो आपको लाभान्वित कर रहे थे आदरणीय भाई भीष्म जी, सारे आयोजक मंडल, बहनों बेटियों, प्यारे बच्चों, बहादुर पुरुषों, बस थोड़ी देर के लिए विचार रख रहा हूँ मैं। जो इधर बैठे मेरे सामने आ जाओ, पीछे तो बहुत बुरा लगता है, साफ आगे आंखों के सामने आ जाओ, कम से कम कुछ इधर बैठ जाइए। यज्ञ के विषय में बहुत सुंदर चर्चा सुनी आपने, और ऐसे सरल शब्दों में बात चल रही थी कि शायद आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। और इतनी सरल भाषा भी आप ना समझे तो फिर तो आपको समझाना ही समझे बहुत कठिन है। और जितना उन्होंने बताया यज्ञ की व्याख्या, यज्ञ के बारे में इतनी चर्चा नहीं है, तो बहुत थोड़ी सी चर्चा है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं, एक पांचों यज्ञों में एक यज्ञ है अतिथि यज्ञ, उसकी चर्चा करूं मैं थोड़ी सी। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैष्णुदेव यज्ञ है ना, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ के विषय में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देख करके ये बहुत जरूरी हो गया। अतिथि यज्ञ के विषय में भी हमने बड़े धोखे खाए हैं। हमारी जितनी भी अच्छाइयां हैं, दुष्टों ने उन सब का फायदा उठाया, सारों का फायदा उठाया। अतिथि किसे कहते हैं? देखो, एक तो सामान्य अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। सामान्य अर्थ तो ये लगा लो जिसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित, इसी को कहेंगे ना। अब चोर का पहले फोन करके थोड़े ही आते, वो भी ऐसे ही आ जाते हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो संसार का उपकार करने की दृष्टि से विचर रहा हो, अपनी मर्जी से आ जाए और अपनी मर्जी से चला जाए, आने जाने का जिसका समय कोई निश्चित नहीं। याद रखना, हमने इसमें बहुत धोखे खाए। 22 मई 1498, ये डेट नोट कर लेना। 22 मई 1498 को वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति भारत में आया था, और वो केरल के तट पर आकर के लगा। तो केरल के राजा थे उस समय जमोरिन। उसने सूचना दी, मैं वास्को डी गामा नाम का आदमी नाविक हूं और आपका मेहमान बनना चाहता हूं। तो हमें तो पढ़ाया गया था, अतिथि देवो भव, भाई यही बैठा था उसके दिमाग में। तो जमोरिन बड़े गाजे बाजे के साथ में समुद्र के किनारे गए, वास्को डी गामा को लेकर के आए, महल में एक कोना उसको रहने के लिए दे दिया, और खाते पीते हुए उसे महीनों गुजर गया। जमोरिन ने यही नहीं पूछा तुम किस उद्देश्य से आए हो, कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, कुछ नहीं हुआ। बस वास्को डी गामा ने ये सोचा कि भाई वास्तव में भारत के विषय में जैसा सुना था ये लोग तो वैसे ही हैं। अब इससे हमारे बहुत काम बन सकते हैं। महीनों के बाद में जमोरिन के पास में उपस्थित हुआ, उन्होंने कहा महाराज, वास्तव में भारत के राजा तो देवता के समान ही होते हैं। मैं कुछ आशा लेकर के आया हूं कि बोलो कि मुझे आप अपने यहां से व्यापार करने की अनुमति दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, दे दी। जब हम व्यापार करेंगे तो यहां रहेंगे, हमें अपना बंगला बनाने का भी जगह दो, इसकी भी इजाजत दो। इजाजत दे दी। जब हम व्यापार करेंगे तो सभी ईमानदार थोड़े होंगे, चोर उचक्के भी होंगे उनमें, तो उनको दंडित करने के लिए कचहरी भी मेरी होनी चाहिए। उनका ये भी दे दीजिए, बना ले तू।
उसने कहा जब इतना माल होगा तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें सेना भी तो चाहिए कि जब सेना भी रख ले। उसका व्यापार शुरू हुआ, और याद रखना व्यापार जब शुरू हुआ उसने सारे क्षेत्र में ईसाईकरण शुरू किया। जेवियर नाम सुना ना, सेंट जेवियर, उसको वास्को डिगामा ही लाया था। और उसने भारत में आकर के क्या किया धर्मांतरण के विषय में। और हिंदू इतना बेवकूफ है कि भारतवर्ष में लाखों स्कूल जेवियर के नाम पर मिल जाएंगे। आज चल रहे नहीं चल रहे, देखो। और उसने धर्मांतरण जब जारी किया, एक बार तो ऐसा हुआ कि गोवा के अंदर, उसमें इतिहास में तो यशोदा नाम लिखा, उसका यशोदा नाम की एक बहन आचार्य जी जैसे विद्वान को बुला करके ऐसे बच्चे का नामकरण करा रही थी। यज पर बैठी थी, वास्को डिगामा के 2-3 आदमी गए। उन्होंने, तुम्हें पता नहीं है वास्को डिगामा का शासन है, ये यज करना किसने इजाजत दी तुम्हें, ये वो, और बच्चा छीन करके हवन कुंड में डाल दिया। लेकिन जिस माँ का बच्चा उसकी आंखों के सामने आग में डाला जाए, बस वो भी घर में गई और घर में से बंदूक उठा करके धड़ाधड़ तीनों को ठोक दिया उन्होंने। लेकिन बाद में वास्को डिगामा की सेना आई और बहुत बुरी तरह से उनको, पति पत्नी को मार डाला। और जब जमोरिन को इस बात का पता चला, जमोरिन ने विरोध किया, तो जमोरिन पर भी टूट कर पड़ा। जमोरिन के महल में उसने आग लगा दी। पढ़ा इतिहास आपने? नहीं पढ़ा। देखो ऐसे इतिहास का आपको वैसे नहीं मिलेंगे। इनके लिए बड़ी बड़ी मोटी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं और बड़ी छानबीन करनी पड़ती है। याद रखना, अतिथि बनकर गया था ना, अतिथि बनकर के आया। इस देश में जितने भी आज 1-2 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, ईरान में भी कभी इस्लाम का अतिथि बनकर के गया था। वहां तो पारसियों का देश था, वो तो पारसियों को निकाला, ईरान के मालिक बनकर के बैठ के जहां भी गए। यहां भी इनकी यही सोच है, देश के मालिक बनने के स्वप्न है वो देख रहे हैं। ये मत सोच लेना, हमारे बहुत से विद्वान हैं, एक तो ऐसा बेवकूफ विद्वान मिला मुझे, विद्वान तो क्या कहूँ उसको, और वो आर्य जगत में बड़ा ऊंचा विद्वान माना जाता था। आचार्य धर्मवीर का नाम सुना होगा ना आपने। उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन हुआ और वहां मैंने इस्लाम की करतूत पर थोड़ा सा बोला, तो वो व्यक्ति ये टिप्पणी कर रहा है कि मुसलमान पहले वाला मुसलमान नहीं रहा है, बहुत बदलाव आ गया है इसमें, और अब ये उदारता की ओर चल रहा है। ये टिप्पणी तो उसकी बाद में मैंने इतना धमकाया, वो अच्छा हुआ पहले ही मर गया, वरना हमें क्या करना पड़ता है। मैं कभी कभी विचार बैठता हूँ और भगवान ने उठा लिया। इतना बदमाशी उसने, बदतमीजी की वह मंच पर बोलने में, उनका पक्ष लेने में। मैंने तो एक बार तो यहाँ सोचे मुझे ही ना मारना पड़ जाए, क्योंकि इतना देश का गद्दार आदमी जो आर्य समाज का इतना विद्वान और धुरंधर बना बैठा है, और उसके मुंह से हम ये सुन रहे हैं। याद रखना, इन बातों को, पहली बात तो कोई पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है, जानता भी है तो वो कहता नहीं है। छांगुर बाबा क्या थे बोलो, अभी जेल में पड़ा है ना। मेरठ के अंदर अभी 3 पकड़े गए। एक तो सरदाना तहसील है ना, वो 20 साल से पुजारी बन करके रह रहा था, अब भेद खुल गया उसका। एक वहीं के गांव में, बागपत जिले के गांव में पकड़ा गया, एक मेरठ में पकड़ा गया। आप ये ना सोचना जितना दाढ़ी बढ़ा करके कपड़े रंगे घूम रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं, ये जो रावण जो सीता का हरण करने गया था, साधु के भेष में गया था। ऐसा सुना ना आपने, रामायण पढ़ा होगा आपने। क्योंकि इस भेष पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, अब भी करते हैं। जनता तो अब भी सम्मान करने के लिए तैयार बैठी है। बिगाड़ आया तो संन्यास हमारे अंदर ही आया। जनता तो सम्मान आज भी करती है, लेकिन वो बिना सोचे जो करती है। कभी स्पेन, पुर्तगाल
दोनों आपस में झगड़ते रहते थे, उसने वो लूट लिया, उसने वो लूट लिया। वहां के पादरियों ने कहा था, बेवकूफो, भूखे के घर में भूखा चला जाए तो क्या मिलेगा तुम्हें? अरे तुम भी भूखे, ये भी भूखे, तुम्हें धनवान बनना है तो एक काम करो, भारतवर्ष इस धरती पर एक ऐसा देश है, एक बार में तुम चलेगी तो माला माल हो जाओगे। इस बात को वहां के सेंट पादरी कह रहे हैं। जो बात किसने कही? बाद में जो बात ऋषिवर दयानंद ने की कि पारस पथरी तो केवल सुना जाता है, ये बात तो झूठ है, लेकिन भारतवर्ष ही वो पथरी है, पारस है, जिसको विदेशी लोग जिसको छूते ही धनाढ़ बन जाते हैं। और कितनी लूट मची, कितने धन लुटे इसमें, कितने कितने धन लुटे, कितना कितना लुटा है। जितना विदेशियों ने लूटा उतना ही अब अपने देशियों ने भी लूटा। लूट तो बराबर चल रही है, अब भी चल रही है, लेकिन याद रखना, यहाँ अतिथि बन बन करके पहले आए, उनका परिणाम क्या, और आज भी जो आ रहे हैं उसका परिणाम क्या निकल रहा है। मैं आपसे इन बातों को केवल इसलिए कह रहा हूं कि इस देश को देख करके, भिखारी को देख करके आंख नीच करके, श्रद्धालु बन करके भीख नहीं देनी चाहिए। उनको देखो, ये है कौन? हमारी गौशाला में, गौशाला चलती है मेरी जिला बुलंदशहर में। जिला बुलंदशहर आपने नाम सुना होगा, वहां गौशाला चलती है हमारी। गौशाला में बहुत बहुत आशीर्वाद। गौशाला के अंदर उस गांव में साधु वेश में, दाढ़ी बहुत लंबी, बाल बहुत लंबी, रोजाना भीख मांगता है, और वो रात को अपने गिरोह से मिलकर के सारी रिपोर्ट देता है। वहां रोजाना घटनाएं क्या घटती थी? किसी का जंगल से इंजन उठा करके ले गई, बिजली का मोटर खोल करके ले गई, किसी की भैंस खोल करके ले गई। एक न एक दिन घटना रोजाना होती। अब उस गांव के लड़कों ने शक हुआ, उन्हें पहचान करी तो वो मुसलमान निकला, और पकड़ करके मेरे पास ले आए गौशाला। साहब ये तो मुस्लिम है, और देखो साधु के भेष में रहता है। मैंने पकड़ के 2-3 थप्पड़ लगाए, मगर मैं बोल कि हाँ जी, सारी को हुंकार गया, और सारा गांव बड़ी श्रद्धा से भोजन भी कराए, और वो भी दे। मैंने कहा एक काम करो, इसका इलाज केवल एक है, इसको कत्ल करो, इसका इलाज केवल यही है, वरना पता नहीं कितनों को नष्ट करे लगे। खत्म करो इसे ही, तुम करो नहीं, तुम ना कर सकते, मैं करूं। मैंने कहा परिस्थिति सब कुछ करा देती है, कभी कभी सन्यासियों को भी हथियार उठा लेने पड़ते हैं। और याद रखना, आत्मरक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा, गाय रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा, इन 5 के लिए सन्यासी को हथियार उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये पितामह भीष्म ने कहा है युधिष्ठिर के सवाल पर कि यदि राजा रक्षा करने में असमर्थ हो और क्षत्रिय डूब जाए तो वहां ब्राह्मण वर्ग को भी हथियार उठा लेने चाहिए। वतन की रक्षा करना अत्यंत अनिवार्य है। हमने उसका वहीं किया था काम उसका, और धरती में दबा दिया। उस दिन के बाद उस क्षेत्र में कोई भी चोरी नहीं हुई। चोरी हो कहां से? अब ये देख लेना कि आपके किसी के घर में साईं बाबा तो नहीं बैठा किसी के घर में? साईं बाबा की मूर्ति किसी के घर में हो, आज उसे उठा करके फेंक कर वहां फेंको जहां मोहल्ले के सारे कुत्ते टट्टी पेशाब करते हैं, वहां जाकर के मारो, फिर दे करके मारो। याद रखना, इतना जाहिल कमीना आदमी था। अब हिंदू ही पूछते हैं मुझे, पूछता बोलो। याद रखना, ये एक रंडी की औलाद है, चांद मियां नाम इसका, एक वैश्या की औलाद है। और इसका दादा घोष खान, जिसने महारानी लक्ष्मीबाई के यहाँ एक किले का द्वारपाल था। इसका दादा किले का द्वारपाल। और महारानी लक्ष्मीबाई जब किले पर लड़ रही है ना, तोप चला रही है, झलकारी बाई के साथ में मिलकर के तोप चला रहे, हजारों अंग्रेज मर रहे हैं।
आगे से तो वो लड़ रही है। अब पिछला जो दरवाजा था किले का, मैंने देखा झांसी जाकर के, उसका वो द्वारपाल था, उसने अंग्रेजों से मिलकर के गेट खोल दिया। अंग्रेज सेना पीछे से घुस गई। अब रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि आगे तो मैं लड़ रही हूँ, आगे भी अंग्रेज, अब पीछे भी अंग्रेज, आगे से तो लड़ रही हो, पीछे से कौन लड़े। तब झलकारी बाई ने कहा तुम घिर चुकी, तुम एक काम करो, कूद करके घोड़े पर चढ़ करके यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान बचना अनिवार्य है। ये जब 14 साल का था, केवल 15-16 साल का, इसने तब से ढोंग रचना शुरू किया था। मैं पैगंबर हूं और बस मोहम्मद के बाद में मैं अंतिम पैगंबर हूं। पैगंबर जानते हो किसे कहते हैं? पैगंबर का मतलब डाकिया, यानी पैगाम लाने वाला, और कोई नहीं आएगा बस। लेकिन एक बात याद रखना, मुसलमान इस मामले में इतना पगला नहीं होता। और सीधी सी बात तो यह है कि मुसलमान को बहकाना और हिंदू को समझाना, दोनों ही लोहे के चने चबाने के बराबर है। हिंदू को समझाना बहुत कठिन काम, और उनके जो नियम है वो उन पर हटाने, उनसे हटने वाले जा ही नहीं सकते। आप किसी मुस्लिम के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को 1000 रुपये दो और 1 गिलास पानी दे दो, ये कह बेटे सिर पे चढ़ा देगा वो? सड़िया से सड़िया मुस्लिम स्त्री को ले जाओ जो अनपढ़ है बिल्कुल, वो नहीं चढ़ा सकती। और हिंदू के बड़े बड़े जज कलेक्टरों को देखा हमने, उन पर कहीं भी नाक रगड़वा लो, बाजारों पर वही रगड़ते हैं ज्यादातर ना की, वो नहीं माने इसके बाद। अरे कई बार तो पिटाई हुई इसकी, बस तो पैगंबर कहाँ से आ गया? पैगंबर तो मोहम्मद साहब के बाद में कोई आया ही नहीं, तो कहाँ से आ गया? लेकिन ये माना नहीं, फिर भी चलता रहा है। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा हाल था, और हाल में बैठा ये व्याख्यान दे रहा है, उसमें हजारों स्त्री पुरुष इसका व्याख्यान चल रहा है। अब इसने क्या चाल चली, वहां भाषण देते देते अपनी लाठी उठाई और जो हॉल था उसका दरवाजे में मारी फेंक करके। अब सब लोग देख रहे हैं, लेकिन एक बहन थी, भाई आज वो है नहीं, यदि वो बहन अब होती तो मैं तो उसके पैर छूता जरूर। वो एक बहन खड़ी हुई, उसने कहा पैगंबर साहब ये लाठी उठा कर दरवाजे में क्यों मारी है तुमने? कि ऐसा है, काबे में कुत्ता घुस गया था, मैंने लाठी मार करके भगा दिया। उस जगह काबा तो यहाँ से कई हजार किलोमीटर है, तो ये यहीं से दिखाई देगा। तो इसने कहा फिर मैं पैगंबर किस बात का हूं, मैं तो यहीं बैठा पूरे ब्रह्मांड को देख रहा हूं। अब वो औरत बड़ी बुद्धिमान थी, उसने कहा पैगंबर साहब आप खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है, यहीं बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हो। तो इसका मतलब जब आप इतने पहुंचे हुए हैं तो आपके अंदर भेदभाव तो नहीं होगा कुछ भी, कि क्या मतलब कि ऊंच नीच जाति बिरादरी तो नहीं मानते? कि नहीं, मैं क्या मानता कि देखो मैं लुहारी, मेरे जो खादिंद है लुहार का काम करते हो, तो आप मेरे घर भोजन करोगे? कि हाँ बिल्कुल करूँगा। उसने मतलब मैं घर जा रही हूँ, भोजन बनाऊंगी और मेरे पति बुला करके ले जाएंगे, आज का भोजन तुम्हारा हमारे यहाँ है। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये घर गई वो, उसने जाकर के खीर बनाई बहुत बढ़िया, अब इसको बुलवा लिया। उस बहन ने क्या काम, पहले ऊंचे किनारों वाली थाली होती थी ना, उसमें नीचे तो शक्कर डाल दी, उसके ऊपर खीर भर दी, नीचे शक्कर ऊपर खीर। इसने थाली ले जाकर के इसके सामने रख दी, लो जी पैगंबर साहब खीर खाओ। अब ये बैठा देख रहा है वैसे ही। जब देखते देखते 1 मिनट हो गई तो बहन बोली खाओ ना जल्दी, गरम गरम खा जाओ। तो इसने कहा खाऊंगा तो, लेकिन फीकी थोड़ी खाऊंगा, इस पर शक्कर तो डालो। उसने उठाकर जूते 5 बार इसको खींच कर दिए। बदमाश की औलाद, तुझे कई हजार मील का कुत्ता दिखाई दे गया और 1 इंच की शक्कर दिखाई दे, तो तुझे इतनी दूर का कुत्ता दिखाई दे गया, ये तो आधा इंच नीचे शक्कर इसे ये नहीं दिखाई दी तुझे। मारा इसको खूब,
मारते 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 भगाया वहां से, लेकिन फिर भी माना नहीं। इसने फिर भी विचार किया कि देखो ये पता लगाओ भारतवर्ष में ऐसी कौम कौन सी है जो तुझे भगवान मान ले। ऐसी पगली कोई कौम है ऐसी? और इस परिणाम पर पहुंचा कि देश में हिंदू से ज्यादा बेवकूफ कौम कोई भी ये तुझे भगवान मान सकती है। इसने 4 मीटर कपड़ा लिया, 2 को यहाँ बांध लिया, 2 को ऊपर, छोटी छोटी दाढ़ी है तो घर की खेती कितनी बढ़ा लो कितनी घटा लो। यार बोलो हिंदुओं का भगवान बना बैठा है नहीं बैठा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया स्वरूपानंद के मुकदमे पर, ये मुस्लिम है, इसके पूजा यहाँ हिंदुओं में नहीं होनी चाहिए। आपको एक बात बताऊं मैं अपनी, ये आप ये मत सोचना हमें चिढ़ाने के लिए कह रहा है, ये मैं एक दुख व्यक्त कर रहा हूं। भारतवर्ष जब आजाद हुआ, आजादी के 3 महीने के बाद में लंदन की पार्लियामेंट में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक व्यक्ति क्लाइमेट एटली जो प्रधानमंत्री था, दूसरा चर्चिल जो उससे पहला प्रधानमंत्री रहा है, एक जर्मन विद्वान बैठा हुआ था। तो जर्मन विद्वान ने एक बात की एटली से कि एटली साहब ये बताओ, आपने लगभग 200 साल तक राज किया है भारत पर, पौने तो वैसे 190 साल बैठते हैं 1757 से, और बड़े बड़े संघर्ष झेले आपने, क्रांतिकारी बनते रहे, तुम फांसी पर चढ़ाते रहे, 1857 के संघर्ष को झेल गए, 1824 के को झेल गए, लेकिन अब तो कोई ऐसी बात थी नहीं, आपने अचानक देश को आजादी क्यों दे दी? ये समझ में नहीं आया। अब तो कोई ऐसा उपद्रव भी नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, तुमने अचानक आजादी दे दी, ऐसा क्यों? तो देखो एटली क्या कहता है। एटली ये कहता है कि देखो भारतवर्ष में अब एक ज्वालामुखी पर्वत तैयार हो गया था, और हमने ये सोचा है ज्वालामुखी जिस दिन फट जाएगा अंग्रेजों का बच्चा बच्चा जल करके भस्म हो जाएगा, इसलिए पहले ही निकल जाए। उन्होंने कहा ज्वालामुखी कौन था? तो वो कहते ज्वालामुखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा तुम इतने उससे क्यों डरे, ना तुम क्रांतिकारियों से डरे, गांधी के आंदोलन का क्या फर्क पड़ा तुम पर? उसने एक शब्द को बोलने में 5 सेकंड लगा दिए कि गांधी के आंदोलन का फर्क पड़ा मिनिमम 5 सेकंड में बोला इस शब्द को उसने। क्रांतिकारियों से हम नहीं डरे, हम जो डरे सुभाष से डरे। क्यों डरे? क्योंकि सुभाष एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारी सेना को हमारा ही दुश्मन बना दिया। अब जिस राजा की सेना ही दुश्मन बन जाए वो फिर राज करने वाला नहीं है। भारतीय सैनिकों की राइफलों की नली हमारी ओर झुक गई थी। हमने कहा जिस दिन इनकी गोलियां हम पर बरसने लगेंगी फिर यहाँ बिना मरे जाने वाले, इसलिए हमने तो देखो माँ जर्मन विद्वान कितने गजब की बात कहता है। उन्होंने कहा ठीक है तुमने भारत को छोड़ दिया, सुभाष के डर से छोड़ दिया, नेता तुम्हारे को सारी सेना तुम्हारे खिलाफ हो गई थी, सेना के डर से छोड़ दिया, लेकिन इटली एक बात सुन लो, दूसरे देश को गुलाम बना करके उस पर राज करने के योग्य तुम में नहीं हो, इतनी योग्यता तुम्हारी नहीं। उन्होंने कहा क्यों? कि अगर भारतवर्ष में मेरा राज होता तो भारतवर्ष को हम हजारों साल तक गुलाम बना करके रख सकते थे। इटली ने कहा वो कैसे हुई, हम इतने योग्य नहीं है, तुम कैसे बना करके रख सकते थे? तो वो आदमी कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जो हिंदू बहुल है, और हिंदू एक कौम ऐसी है जो हमेशा गद्दारों की पूजा करती आई है। उन्होंने कहा कैसे? ये साल भर में एक दिन तो सांप को भी दूध पिलाती है, बोलो पिलाती है नहीं पिलाती? नागपंचमी आती है नहीं आती? 364 दिन कहीं मिल गया तो लठ बजा देंगे, एक दिन उसकी पूजा करेंगे। जहां गद्दारों की पूजा होती हो उनको गुलाम बना करके रखना कोई बड़ी बात? मुझे ईमानदारी से बताओ आज भी गद्दारों की पूजा हो रही है नहीं हो रही है? और ये ऐसी बीमारी है, यहाँ जो पूजा का पात्र है उसको नहीं पूजते, ऐसे ऐसे लोग जहाँ पूजते रहेंगे वो उस जाति कभी भी संभलने वाली। अरे जहाँ गद्दारों की पूजा होती है, जहाँ गद्दार पूज रहे हैं,
अब कैसे मान लेंगे भाई ये देश स्वतंत्र हो या खुशहाल बने, क्योंकि आज भी वही काम बराबर चला आ रहा है, अब भी चल रहा है। और आप सबके सामने है, जो भी आप सबके सामने है, सांप की पूजा, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यस्य उत्तरदायक, सर्पे के गृह वसो मृत्युरेव न संशय। ये 4 बीमारी जिसके साथ में होंगी उसकी मौत कभी भी आ सकती है। दुष्टा भार्या, जिसकी घरवाली बदकार हो, उसका परिणाम क्या होगा? मेरठ में 3 केस हो चुके, मारा और नीले ड्रम में भर करके पति को ऊपर से सीमेंट भर दिया। मोबाइल में पढ़ते रहते हो ना तुम, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति को काटा, टुकड़े कर